मैं वहाँ से निकल गई खुदकुशी करने के लिए, सीधे तक पहुँच गई थी कि वहाँ की आवाम ने मुझे यानी संभाला, आंसू पहुँचे और उन्होंने बोला मुझे कि एक यहाँ पर दारुल है जिसका नाम है सारिम बर्नी ट्रस्ट, हम आपको वहाँ पर ले जाते हैं। फिर उसने मुझसे यानी बात की, फिर डॉक्यूमेंट्स उसने मेरे से लेके रख लिए लॉकर में। तकरीबन जो उन्होंने मेरे इमदाद खाई, 60 से 50 लाख उन्होंने मेरी इमदाद खाई है, वो अभी तक मुझे नहीं बरामद हुई। ये जो सारिम बर्नी है मासूम चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा शैतान है। जब मैं दारुल में रह रही थी, वहाँ पर मैंने जब उनका दराज खोला, इतने मेरे हुकूमत ब्रिटिश पासपोर्ट दराज के अंदर पड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि इतने पासपोर्ट ये कहाँ से, यहाँ के लोग कहाँ हैं? उन्होंने मुझे बताया कि ये पासपोर्ट जो है ये इनका कोई पता नहीं है लोगों का, कहाँ गए कहाँ नहीं। जी, नवाबशाह से मैं हूं असद बुखारी और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बरतानवी शहरी अनीता, जो इस वक्त नवाबशाह प्रेस क्लब में आई हुई हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इनका यहाँ पे आने का क्या मकसद था और वो इस वाले से क्या कह रही हैं। जी, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनीता। मैं इंग्लैंड से आई हूँ, यूनाइटेड किंगडम से। मैं 2005 में यहाँ आई थी। एक शादी करके आई थी एक लड़के से जो वहाँ पर पढ़ने के लिए आया था स्टूडेंट वीज़े पर। तो फिर वहाँ से मैं आई वापस, यानी इस्लामपुर की शादी करके 2005 में यहाँ आई। हारून सलीम खान उसका नाम था, मेरा फर्स्ट हस्बैंड का। फिर उसके साथ मैं रही तो उसने काफ़ी जुल्म किए। शादी हुई, यानी सौतन लेके आ गया था मैं। फिर मैं वहाँ से निकल गई, डिफेंस एरिया चली गई खुदकुशी करने के लिए। वहाँ के वाम ने मेरी मदद की। उन्होंने कहा एक दारुल है जो आप बहुत अच्छा है, आपकी हेल्प करेंगे। तो उन्होंने बताया कि सारिम बर्नी ट्रस्ट है उस दारुल का नाम, आपको बहुत अच्छा इंसान आपकी मदद करे। मैं कहा चलो सही है। फिर वहाँ पर मुझे लेके गए। फिर यानी उसने मेरे यानी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लॉकर के अंदर रख लिए, लॉकर में रख लिए। उसके बाद फिर उसने मीना गुजर गया। फिर उसने मेरे इंटरव्यूज़ कराए कि इंटरव्यूज़ हम तुम्हारे कराएंगे, इसलिए फंड्स इकट्ठे होते हैं, फिर आपको अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। मैं कहा चलो ठीक है। फिर 2-3 यानी फ़ंड्स आए, तकरीबन 50 से 60 लाख आए, मगर वो मुझे नहीं मिले, वो अकाउंट्स में उनके चले गए। फिर उसके बाद यानी एक महीना गुजरने के बाद मैंने देखा कि इसके इरादे सही नहीं है, मुझे भेजेगा नहीं, बल्कि मुझे कुछ और इसके इरादे लग रहे हैं ख़तरनाक। फिर मैंने जब उसके बाद मैं क्या ज़रा देखती हूँ, यानी मैंने दराज खोला तो इतने पासपोर्ट पड़े थे ऐसे मेरी हुकूमत के। मैंने कहा ये कहाँ, यस ब्रिटिश पासपोर्ट। फिर मैंने उनको बोला कि ये जो पासपोर्ट के ओनर कहाँ हैं, कि लोग कहाँ हैं जो वहाँ के काम करते हैं, उनको मैंने बोला था कि पासपोर्ट के ओनर कहाँ हैं इनके, यानी कहाँ हैं। उन्होंने मुझे पूछा, हमको बोला, यानी मुझे बोला कि नहीं पता नहीं है ये कहाँ है, मगर कहाँ होंगे, कहीं चले गए होंगे, बल्कि पासपोर्ट तेरे। फिर मेरे जहन में आया कि इसने कहीं बेच दिया होगा इनको, ये उसमें यानी कहीं मुझे ना बेच दे। फिर मैं डर गई, सहम गई। फिर मैं इनके पास आई जो गार्ड था वहाँ पर, गुलाम मुस्तफ़ा। अच्छा, कब कौन से सन में आप पाकिस्तान आई थी और इन्होंने आपको कौन से सन में जो है वहाँ से ट्रस्ट से निकाला? मैं 2005 में आई थी पाकिस्तान और इन्होंने मुझे 2012 के सन में मुझे वहाँ से निकाला था। उसके बाद आपने इस्लाम कबूल करने के बाद आपने शादी की थी। आपका इस्लामी नाम क्या था और आपके कितने बच्चे हैं? इस्लाम को करने के बाद मेरा नाम आयशा है और माशाल्लाह मेरे अब 4 बेटियाँ हैं इनसे। जी, तो अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अब प्रेस क्लब आप पहुंची हैं मीडिया के पास। क्या वजह बनी कि आप क्यों आई हैं मीडिया के ऊपर बात करने के लिए? क्या मामला बने थे कि मैं सबको, अब मुझे यानी दोबारा हिम्मत मिली है जो कि मैंने उसको देखा कि मैंने खबरों पे देखा, यानी टीवी चलाया, मैंने न्यूज़ चैनल पे देखा कि ये तो अरेस्ट हो गया सारिम बर्नी। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अब मेरा टाइम मिल गया आवाज़ उठाने का। तो जब भी मैं आज अब आवाज़ उठा रही हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इसलिए भी उठाई कि कल को कोई मेरी तरह फंस ना जाए और उनकी यानी किसी पे उस पर यकीन ना करे, ऐसे कोई इंसान के ऊपर। ये मासूम चेहरे के पीछे बहुत बड़ा दरिंदा है, ये शैतान है, बहुत बड़ा शैतान। मैं तो ये कहती हूँ कि इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, ये कभी बाहर ना निकले जेल से। मेरा मुतालबा ये है कि वज़ीर नकवी साहब से कि मुझे और मेरी फैमिली को यूनाइटेड किंगडम भेज दिया जाए। बिल्कुल, हमारे साथ गुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हैं जो वहाँ इस ट्रस्ट में चौकीदार थे, जो इनकी हस्बैंड हैं इनके। उनसे बातचीत करते हैं कि वो सवाल से क्या कहेंगे। मैं उधर जो है ना सर चौकीदार था, तो इसे जो है ना कुछ लोग लेकर आए वहाँ पर, तो सारम बर्नी के पास उनके हवाले इसको कर दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे बच्ची है। तो उसने 2-4 दिन के बाद मुझे बोला कि इस बच्ची को हम
एयरवायर न्यूज़ चैनल पे लेके चलेंगे, वहाँ पे इंटरव्यू देने हैं इसने, तो इसको बोलो कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू दे कि मैं पाकिस्तान में आई एक पाकिस्तानी के साथ इस्लाम कबूल करके तो शादी की मैंने, और मैं उसके साथ रह रही थी, उसने मुझे तलाक दे दी, अब मैं मुसलमान भाइयों कहाँ जाऊँ, तो इसको समझाना, तो ऐसे इंटरव्यू दें वहाँ पर जाके। तो इसको मैंने समझाया भाई तो आपको बाहर भेज देंगे, को फ्रेंड्स मिलेंगे, मिलते थे उन्हें, बहुत बहुत पैसा आता था उसके पास, बहुत बहुत वो उधर ये यतीम बच्चों के ऊपर हाथ रख के और माजूर बंदों के ऊपर हाथ रख के आंसू बहाता है, वो उसके आंसू बहाने बस ऐसे समझो कि वो दुनिया को दिखावे के लिए है, जो अंदर काम थे ना वो हमें भी पता था, लेकिन हम मजबूर थे अपनी रोजी। अच्छा, अब आप जब आए हैं क्या देख के आए हैं, क्या वजह थी यहाँ पे आने की प्रेस क्लब में? अब इसलिए आए हैं कि वो गिरफ्तार हो गया, क्योंकि मैं उससे कागज़ मांगता था अपने, 2-3 मरतबा उसके पास अच्छे अच्छे कराची के मौजूद लोगों को लेकर गया था, फैमिलियों को लेकर गया था, तो उसने भी उनसे भी फंड्स मांगने की कोशिश की कि फंड्स दे दो, ये कर दो, इसका पासपोर्ट मेरी माँ के पास। तो हम मौसम नकवी साहब को अपील करते हैं, अर्ज़ करता हूँ, मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, अब मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी ज़िंदगी भी गुजर चुकी है, अब मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे पास बेटे की औलाद भी नहीं है, कोई इनकी अब मुस्तकबिल बन जाए, अब ये अपने मुल्क जाएगी, वहाँ पे इसका अपने बच्चों को पढ़ा के मुस्तकबिल बना सकती है। कुल गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था और आयशा का कहना था कि वो बाहर जाना चाहते हैं, हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद करे। ख़ास तौर पर उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ये मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर जो है इक़दाम किए जाएँ, इंतज़ामात किए जाएँ उनके जो है बरतानिया जाने के लिए। अब उनका कहना था कि मेरे 4 यहाँ पर बच्चे हैं और इनका जो मुस्तकबिल है, उन मुस्तकबिल के लिए मुझे अपने मुल्क जो है बरतानिया जाना है, तो अगर इक़दामात कर दी जाएंगे तो मैं पाकिस्तान की शुक्रगुज़ार रहूँगी। कैमरामैन मुशर्रफ अली भट्टी के साथ असद बुखारी, डिस्कवर पाकिस्तान, नवाबशाह।